अपना माइक बंद करें। अपना माइक बंद करो बेटा अपना। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है जी बेटा आपको? अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, चले अच्छी बात है जी। अगर मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों तक पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो कल हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट से राउटिंग और राउटेड प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एट द एंड जो है एक आईपी एड्रेस से उस आईपी का नेटवर्क फाइंड आउट करना देखा। नेटवर्क नंबर फाइंड आउट करके फिर फर्स्ट आईपी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होता है और लास्ट आईपी क्या होता है। अदर देन सबनेटिंग हमारे पास फिर भी यही मेथड होता है। अगर आप कल हम लोग एक नई टर्म यूज कर रहे थे सबनेटिंग वगैरह, तो उसमें बेटा सबनेटिंग यूज की गई थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। वो समझ आई या नहीं आई वो बाद की बात है। होप्स हो कि काफी लोगों ने इसको फॉलो किया होगा। लेकिन एक आईपी एड्रेस से उसका नेटवर्क नंबर फाइंड आउट करना, उस नेटवर्क का पहला आईपी फाइंड आउट करना और उस नेटवर्क का लास्ट आईपी फाइंड आउट करना, उसका मेथड हमारे पास सेम होता है। चाहे कोई भी क्लास का आईपी एड्रेस हो, चाहे सबनेटिंग हुई है या नहीं हुई, हमारे पास अगर एक हमें आईपी एड्रेस दिया जाता है और साथ में हमें उसका सबनेट मास्क बता दिया जाता है, तो हम लोग बहुत इजीली उसका नेटवर्क नंबर, फर्स्ट आईपी, लास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम उसको देखा था कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके अलावा जब हम लोग सबनेटिंग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू पढ़ लें, तो तब हम लोग उसको और अच्छे तरीके के साथ देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सबनेटिंग क्या होती है और सबनेटिंग क्यों की जाती है, इसका मकसद क्या होता है एंड सो ऑन। अब हम लोग वापस चलते हैं बेटा उसी अपने टॉपिक की तरफ, जो राउटिंग और राउटेड प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। राउटिंग और राउटेड प्रोटोकॉल जो है, इसको हमारे पास क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट क्लासेस के अंदर। इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है हमारी राउटिंग की, जिसके अंदर जो क्लासिफिकेशन 1 है उसके अंदर टाइप्स ऑफ राउटिंग बताया गया है कि हमारे पास दो तरह की राउटिंग होती है, एक स्टैटिक राउटिंग होती है और एक डायनामिक राउटिंग होती है। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स बताए जाएंगे कि कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कि एक नेटवर्क के अंदर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है और कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो कि हमारे पास गेटवे एक नेटवर्क से बाहर वर्किंग करते हैं, रूट डिफाइन करते हैं। तो तब जब क्लासिफिकेशन आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास और चीजें आती जाएंगी अबाउट राउटिंग एंड राउटेड प्रोटोकॉल्स। उससे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन 1 है जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही है, जिसके अंदर हमारे पास दो तरह की राउटिंग बताई गई है। एक बताया गया है स्टैटिक राउटिंग है और एक बताया गया डायनामिक राउटिंग है। स्टैटिक और डायनामिक के वर्ड से हम लोग बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। हम लोग स्टैटिक उसको कहते हैं
जो कि एक तरह का हम लोग उसको आसान लफ्जों में कह लेते हैं जी फिक्स्ड है। एक रूट या कोई काम या कोई हमारे पास प्रोसेस अगर इसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं तो उसका मतलब है कि वो हमेशा वैसे ही होना है जैसे डिफाइन कर दिया गया है। और डायनामिक उसको कहते हैं जो चेंज होता रहता है। ऐसे ही है ना बेटा, स्टैटिक और डायनामिक के वर्ड से हम लोग फेमिलियर हैं। स्टैटिक किसी ऐसे काम को कहते हैं जो कि फिक्स्ड है, और हमारे पास डायनामिक ऐसे काम को कहते हैं जो कि टाइमली चेंज होता रहता है। तो जब हम लोग स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग की तरफ मूव करते हैं तो स्टैटिक और डायनामिक के मीनिंग्स को हम लोग राउटिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हम लोग स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब स्टैटिक राउटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आप एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक एक रूट मैनुअली कॉन्फ़िगर कर देते हैं। आप कहते हैं जी इस नेटवर्क से डाटा आएगा, फलाने नेटवर्क के लिए आएगा, तो फलाने रूट पर फॉरवर्ड कर देना है। ये आप मैनुअली खुद से कॉन्फ़िगर कर देते हैं राउटर के अंदर। ठीक है जी। और डायनामिक राउटिंग के अंदर ऑटोमेटिकली रन टाइम पे आप लोगों के पास आपका जो राउटर है, आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफाइन करते हैं। रन टाइम पर हमारे पास आपके रूट को डिटरमिन किया जाता है। तो हमारे पास जो स्टैटिक राउट है, जो स्टैटिक राउटिंग है या स्टैटिक रूट है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर ने डिफाइन कर देना है। फलाने नेटवर्क ए नेटवर्क से डाटा आएगा, सी के लिए आना है, फलाने लिंक पर फॉरवर्ड कर दो, फलाने रूट पर फॉरवर्ड कर दो। ठीक है जी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो डायनामिक राउटिंग होती है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे राउटर्स हैं नेटवर्क में। तो डायनामिक राउटिंग को कैसे डिफाइन किया जाएगा? एक राउटर को कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने नेटवर्क सी तक डाटा भेजना है, नेटवर्क सी तक डाटा जाना है, तो किस रूट पर फॉरवर्ड करूं? तो बेटा यहां होता क्या है कि सारे राउटर्स आफ्टर सम टाइम पीरियड जो भी उनकी कॉन्फ़िगरेशन है उसके मुताबिक आफ्टर सम टाइम पीरियड राउटर अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर्स को जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देता है। फिर दूसरे राउटर्स अपनी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर देते हैं नेटवर्क के ऊपर। इसी तरह सारे राउटर्स जो होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं। जब सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को सेंड होती जाती है, मतलब एक राउटर है उसके साथ 4 कनेक्शन हैं, एक राउटर है उसके साथ 2 कनेक्शन है, एक राउटर है उसके साथ 3 कनेक्शन है, एक राउटर है उसके साथ 5 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। अब राउटर तो डिफरेंट प्लेसेस पे लगे हुए हैं, कोई किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, कोई किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, कोई किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। तो इस केस के अंदर राउटर्स अपनी इंफॉर्मेशन अपने नेटवर्क के ऊपर फॉरवर्ड करते रहते हैं। इसको कहते हैं टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन। टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है कि मेरे साथ कौन कौन से नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, मैं किस किस रूट को डिफाइन कर रहा हूं। फिर सो ऑन करते करते क्या होता है कि हर राउटर के पास ये डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अगर डाटा को नेटवर्क सी की तरफ फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए मुझे किस रूट की तरफ डाटा को भेजना है। ठीक है जी। तो जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि अगर नेटवर्क सी के पास डाटा सेंड करना है, नेटवर्क सी की तरफ डाटा सेंड करना है, तो मैं किस राउटर को दूं, किस नेटवर्क की तरफ, किस कनेक्शन की तरफ मैं डाटा फॉरवर्ड करूं कि वो डाटा नेटवर्क सी की तरफ जाएगा, तो वो राउटर जो है वो डायनामिकली रन टाइम पे डिफाइन करेगा। और ये पॉसिबल तब ही है जब मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये फलाना पाथ जो है ये यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है या नहीं जाता। हम लोगों ने आउट ऑफ सिटी, फॉर एग्जांपल हमारे साथ 2-3 दफा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि हम लोगों ने मुल्तान या लिए जाना था, मुल्तान जाना था हमने, उसके लिए प्रैक्टिकल वगैरह कंडक्ट करने, बावलपुर जाना था या हमने खानेवाल जाना था। तो हम लोग रास्ते में, या जो लोग मुल्तान रहते हैं या जो लोग मुल्तान अक्सर ट्रैवल करते हैं, या जो लोग ऐसे हैं जो चीचा बदनी रहते हैं, हम लोग कॉल करके उनसे पूछते थे यार ये फलाना रूट जो है ये फलाने फलाने पॉइंट से होता हुआ मुल्तान की तरफ जाता है या नहीं जाता, या फलाना रास्ता जो है वो हमारे पास हमें मुल्तान लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। तो उनको हम लोगों ने राउटर वाला काम किया ना, तो फलाने बंदे ने राउटर वाला काम किया, इंफॉर्मेशन हमारे तक कन्वे की। हम लोग जो है वो आगे अगर किसी को चाहिए होगी उसको कन्वे करेंगे कि ये फलाना रूट जो है ये फलानी जगह जाके टर्मिनेट होगा, वहां से फलाना आप लोग आगे चले जाएंगे। तो होप्स हो कि आप लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि जितने भी राउटर्स होते हैं वो एक दूसरे अपनी इंफॉर्मेशन
अपने नेटवर्क के ऊपर फॉरवर्ड करते रहते हैं। उससे फिर क्या होता है कि सारे राउटर्स के पास इंफॉर्मेशन होती है पूरे नेटवर्क की, पूरे स्विचिंग नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर के पास हो जाती है। वो इंफॉर्मेशन कैसे होती है? वो इंफॉर्मेशन ये होती है कि अगर मुझे नेटवर्क सी पे जाना है तो मैं नोड नंबर वन पे फॉरवर्ड करूंगा। नोड नंबर वन को पता है कि ये डाटा नेटवर्क सी पे जाना है, तो वो नोड नंबर 7 की तरफ डाटा को फॉरवर्ड कर देगा। नोड नंबर 7 को पता है कि ये डाटा नेटवर्क सी की तरफ जाना है, तो मैं नोड नंबर 11 पे डाटा को फॉरवर्ड करूंगा, तो वो नोड नंबर 11 जो है वो नेटवर्क सी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको? तो यहाँ लिखा भी हुआ है आपके सामने कि राउटर्स कैन लर्न द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर ऑन द फ्लाई। के राउटर्स जो है उनको अगर इंफॉर्मेशन पता चलती है एक दूसरे की, तो वो हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन अपडेट करती रहती है। हमारी इंफॉर्मेशन से मुराद आपके राउटर की। ज़ाइम लिनक्स, लिनक्स जो है बेटा, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज़ाइम लिनक्स एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, और कमांड जो आप यूज करते हैं, कमांड आप कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है जी? तो जब आप विंडोज के साथ, राउटर इज अ सेपरेट थिंग। राउटर एक नेटवर्क की डिवाइस है। आप अपनी नेटवर्क केबल राउटर में लगाएंगे, उस नेटवर्क केबल का दूसरा एंड जो है अपने सिस्टम में लगाएंगे। राउटर के उस इंटरफेस को आप लोग आप लोग अपने पीटीसीएल के मॉडेम को एक्सेस नहीं करते 192.168.1.1 करके? हम लोग अपने पीटीसीएल के मॉडेम को एक्सेस करते हैं ना 192.168.1.1 करके। वो क्यों करते हैं? वो पीटीसीएल के मॉडेम का आईपी एड्रेस है। ठीक है, इसी तरह हम लोग अपने सिस्टम के साथ राउटर को कनेक्ट करते हैं, और राउटर के उस इंटरफेस को कनेक्ट करके, राउटर को एक्सेस करके, हम राउटर के बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं बहुत सारी पोर्ट्स लगी हुई हैं। हम किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर, हम लोग किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर स्टैटिक रूट को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है जी? तो कमांड लाइन या कमांड्स यूज करने के लिए ये लिनक्स या विंडोज या मैकिन्टॉश या आईओएस या एंड्रॉइड ये स्पेसिफिक नहीं होता। दीज आर दी लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और कमांड तो आप कमांड लाइन इंटरफेस पे लिखते हैं ना। अब लिनक्स के ऊपर हमारे पास ज्यादा तौर पर क्या होता था, लिनक्स के ऊपर हमारे पास जो इंटरफेसेस होते थे वो पहले ज्यादा कमांड लाइन होते थे। अब वो भी हमारे पास ग्राफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरफेस हमें प्रोवाइड करती है। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया। सही, लिनक्स लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स का कोई कंसर्न नहीं है स्टैटिक राउटिंग के साथ। ठीक है, आप गूगल करेंगे ना कि हाउ टू कॉन्फ़िगर अ राउटर या हाउ टू कॉन्फ़िगर अ स्टैटिक रूट ऑन अ राउटर, पहले तो आप टाइप्स ऑफ राउटर देखें जरा। आप पढ़ते नहीं है ना घर बैठ के, असल में आप लोग पहले देखें टाइप्स ऑफ राउटर्स। हाँ जी जी, देखें आईपी रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस आईपी रूट को फॉलो तो नहीं करना। आप बेटा, आप टेलनेट की कमांड जो है उसको यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, वो कमांड लाइन पे जाके होती है। तो लिनक्स के ऊपर कमांड लाइन इंटरफेस है, आप उस पर काम करते हैं। आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी अपना कमांड लाइन इंटरफेस ओपन कर लेते हैं, जिसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, कि नहीं कहते? आप कमांड प्रॉम्प्ट एक कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड तो आप उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। अब आपका सिस्टम एक राउटिंग डिवाइस के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन वो उस केस में राउटिंग डिवाइस के तौर पर काम कर सकता है अगर आपने उसको बनाया है, अगर आपने उसको कॉन्फ़िगर किया है कि ये एज ए राउटिंग डिवाइस काम करेगा। आईपी रूट ऐड करना इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है जी? तो ये हमारे पास नीचे प्रोटोकॉल बेटा लिखे हुए हैं जो राउटिंग प्रोटोकॉल है। रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, रूट को डिफाइन करता है। रिप जो प्रोटोकॉल है दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। आईजीआरपी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। EIGRP जो है दिस इज एन इनहांस्ड फॉर्म ऑफ IGRP, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ IGRP।
OSPF जो है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, इनको हम लोगों ने आगे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करना है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक रूट्स के शिकागो से डिफरेंट टाइप पे जाना है तो ये रूट्स अवेलेबल है, डैलस से डिफरेंट रूट्स पे जाना है तो इस रूट पे जाना है जी, इस रूट पे जाना है, इस रूट पे जाना है। ठीक है, ये स्टैटिक रूट्स की एक एग्जांपल जस्ट आपको डायग्रामेटिकली शो करवाने की कोशिश की गई है फिगर की फॉर्म में। डायनामिक रूट की फॉर्म में देखें कि डाटा जो है वो ए से बी की तरफ जाना है, वो ये ऊपर वाले पाथ को यूज करके भी जा रहा है और नीचे वाले पाथ को यूज करके भी जा रहा है। डायनामिकली है ना, कभी रूट ये वाला मिल गया, कभी रूट ये वाला मिल गया। ठीक है जी, स्टैटिक की फॉर्म में ऐसा नहीं है। स्टैटिक की फॉर्म में हमारे पास एक रूट डिफाइन कर दिया, एक रूट डिटरमिन कर दिया, तो आपके डाटा ने उस रूट को फॉलो करना है और उस रूट को फॉलो करते हुए आपके डाटा ने मूव करना है अपने सिस्टम ए से सिस्टम बी की तरफ। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास डायनामिक राउटिंग है, डायनामिक राउटिंग के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि डाटा डायनामिकली कभी इस रूट से जा रहा है, कभी मेरे पास रूट ये वाला आ गया, इस तरफ को जा रहा है। देन वो आप लोगों के पास उसको आपस में कंपेयर कर रहा है स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग के अंदर क्या हो रहा है, या स्टैटिक रूट्स और डायनामिक रूट्स में हमारे पास क्या होता है। तो स्टैटिक रूट को बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है, वो कहता है जी कि हम राउटर से डिफरेंट नेटवर्क जो है उसके पार्ट्स को हाइड करना चाहते हैं, ताकि राउटर को दूसरे हमारे जितने भी नेटवर्क्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ना मिले उनके, क्योंकि डायनामिक रूट्स की फॉर्म में हमारे पास राउटर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। जब डायनामिक रूट की फॉर्म में हमारे पास जो राउटर्स होते हैं वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन बेटा सेंड करते हैं, तो उस केस के अंदर फिर क्या होता है, उस केस के अंदर ये होता है कि हर 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 राउटर को पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन वो कहता है जी स्टैटिक रूट्स को इसलिए यूज किया जाता है कि अदर नेटवर्क के जो अदर पार्ट्स हैं उनको हाइड करना है, या आप टेस्ट करना चाहते हैं किसी एक लिंक को। ठीक है जी, दूसरा वो कह रहा है किसी एक लिंक को आप टेस्ट करना चाहते हैं। थर्डली आप लोग राउटिंग टेबल्स को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, आसानी के साथ, ताकि फिक्स कर दिया जाए, राउटिंग टेबल को अपना काम ना करना पड़े, राउटिंग टेबल अपडेट नहीं होना। क्यों अपडेट नहीं होना, क्योंकि देयर इज ओनली वन पाथ टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो इन कामों के लिए फिर स्टैटिक राउटिंग यूज की जाती है। डायनामिक राउटिंग को वो कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ राउटिंग टेबल। मेंटेनेंस ऑफ राउटिंग टेबल से क्या मुराद है कि हमारे जो राउटिंग टेबल है वो अपडेट होते रहे। क्यों होते रहे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद एक लिंक जो है वो किसी राउटर का डाउन हो सकता है, थोड़ी देर के बाद किसी दूसरे राउटर के साथ जो नेटवर्क्स लगे हुए हैं उनके अंदर कोई चेंजेस आ सकती हैं। कुछ टाइम के बाद हमारे पास जो है वो कुछ लिंक जो है वो फिर पहले डाउन हुआ था, बाद में अप हो सकता है। ठीक है जी, तो राउटिंग अगर अपडेट होनी है, राउटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट होनी है बेटा, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास राउटिंग टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। राउटिंग टेबल की मेंटेनेंस आप लोगों के पास डायनामिक राउटिंग के अंदर प्रोटोकॉल्स ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट देखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड पॉइंट देखें डायनामिक राउटिंग के अंदर, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ राउटिंग अपडेट्स। ये बात बार बार अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं बेटा या नहीं कर रहे? मुझे रिस्पॉन्ड करें चैट में, मुझे चैट में रिस्पॉन्ड करें, ये ना हो कि फिर मैं बोली जा रहा हूं और आप लोग जो है वो मीटिंग ज्वाइन करके सो गए हैं। चले, ऐसी बात है। तो ये सेकंड पॉइंट जो है इसको हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, कि कुछ टाइम के बाद हमारी जो राउटिंग अपडेट होती है उसकी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है, और हमारे राउटर जो है वो अपनी राउटिंग टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उनको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो आप लोगों को ये बता रहा है कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो नॉलेज को शेयर करते हैं, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं काम करना है ना, राउटिंग प्रोटोकॉल ही आप लोगों के पास रूट डिटरमिन करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल ही काम करते हैं। अदरवाइज राउटर ने तो कैसे, राउटर ने खुद से थोड़ी काम करना है। तो ये जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर होती है या नॉलेज शेयर होता है एक राउटर का दूसरे राउटर के साथ, दूसरे का थर्ड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ, वो राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर ही रिलाय करता है। और लास्ट पे देखें, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता गया हूं, राउटर्स कैन एडजस्ट टू चेंजिंग नेटवर्क कंडीशंस, क्योंकि नेटवर्क के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंडीशन अकर कर सकती हैं। हो सकता है एक नेटवर्क डाउन हो गया जी, एक नेटवर्क का लिंक जो है वो डाउन हो गया है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, फाइबर ऑप्टिक केबल टूट गई है, फाइबर ऑप्टिक केबल में कोई प्रॉब्लम आ गया है, नेटवर्क के लिंक में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो ये हमारे पास चेंज ही है ना जो हुई है। फॉर एग्जांपल एक राउटर के साथ 4 नेटवर्क कनेक्टेड थे,
तो कुछ टाइम के बाद जो है वो नेटवर्क इंजीनियर ने क्या किया, एक नेटवर्क उतार लिया, एक नेटवर्क का कनेक्शन अनप्लग कर दिया राउटर से। अब उस राउटर के साथ कितने नेटवर्क्स आ गए हैं, सिर्फ तीन कनेक्शन हैं। तो अब ये चेंज आई है नेटवर्क के ऊपर, तो ये चेंज जो है ये हमारे पास राउटर दूसरे राउटर तक अपडेट करनी है, और ये दूसरे राउटर तक जो अपडेट होनी है ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही होनी है। और राउटिंग प्रोटोकॉल जो आप लोगों के पास हमारे नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे होंगे, जो हमारे राउटर्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये चेंजेस जो हैं वो हमारे पास डेफिनेटली आनी चाहिए। अगर आएंगी तो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी कि मुझे नेटवर्क सी तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। आप आ जाए जी, वो आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल को डिफाइन कर रहा है, ये वही बात जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहले उसने असल में रूट्स को डिफाइन कर दिया, और स्टैटिक रूट और डायनामिक रूट को, लेकिन मैंने वहीं पर स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग को खत्म किया, क्योंकि वो एक ही बात है। स्टैटिक राउटिंग से हमारे पास जो रूट डिफाइन होना है वो स्टैटिक रूट होता है, डायनामिक राउटिंग से हमारे पास जो पाथ डिफाइन डिटरमिन होना है वो डायनामिक रूट होता है। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हमें अंडरस्टैंडिंग में मसला है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम लोगों ने इस टॉपिक की तरफ आए हैं। हमने कहा जी कि राउटिंग प्रोटोकॉल डिटरमिन्स द कन्वीनियंट रूट, ठीक है जी। और मैंने आप लोगों को बताया कि राउटेड प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, जो कि उस रूट राउटिंग प्रोटोकॉल ने जो रूट डिटरमिन किया होता है उस रूट को फॉलो करते हुए डाटा पहुंचाते हैं डेस्टिनेशन तक। तो जरा पहले पॉइंट के अंदर देखें, ये लिखा हुआ है उसने, राउटिंग प्रोटोकॉल डिटरमिन द पाथ्स। ये बात एक बात खत्म हो गई है यहाँ पर। अब सेकंड वो क्या कह रहा है, दैट राउटेड प्रोटोकॉल फॉलो टू देयर डेस्टिनेशंस। अब दोनों डेफिनेशंस क्लियर होगी ना हमारे पास यहाँ पर। ये दोनों डेफिनेशंस वही हैं जो मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ पहले से। मीन मैं सादा लफ्जों में बताता हूँ कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो हमारा पाथ डिटरमिन करती है, और राउटेड प्रोटोकॉल उस पाथ को फॉलो करते हुए डाटा डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं, ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट फिर वही आ गया जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो राउटर्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो दूसरे राउटर्स की इंफॉर्मेशन अपने पास रखें। एक मैप बन जाता है ना उनके पास, जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले वर्ड यूज किया था कि टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन। टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, उसने कोई डायग्राम दी। अब ये देखें ना, यहाँ पर कितने सारे हमारे पास राउटर्स लगे हुए हैं। अगर इस सिस्टम तक पहुंचना है, इस सिस्टम तक पहुंचना है, तो आपका सिस्टम तो इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने इसको फॉरवर्ड करना है, तो डाटा फिर यहां से होता हुआ फिर मेरे इस सिस्टम तक पहुंचेगा। इसके पास इंफॉर्मेशन इसने फॉरवर्ड की थी, इसके पास इन दोनों ने इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड की थी, इसके पास इसने इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड की थी, इसने अपनी इसको दे दी, इसने अपनी इसको इंफॉर्मेशन दे दी, इसने इंफॉर्मेशन इसको दे दी। तो सो जब ये सारे राउटर की इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पास होगी तो हर राउटर के पास एक मैप बन जाता है। हर राउटर के पास जो एक आपकी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन आ जाती है। टोपोलॉजी मतलब इनकी जो टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी का हम लोग जानते हैं फिजिकल लेआउट, कि फिजिकली आपके सिस्टम किस लेआउट को फॉलो करते हुए आपस में कनेक्टेड है। मैश की फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में है, स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में है, जैसे भी है। सो तो यहाँ हमारे पास ये जितने भी राउटर्स हैं बेटा, ये एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं जिसके साथ वो कनेक्टेड होते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर। तो हर राउटर के पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है कि मैंने अगर सिस्टम बी तक डाटा को सेंड करना है तो मैंने किस राउटर पे डाटा सेंड करूंगा, तो मेरा डाटा जो है वो सिस्टम बी तक पहुंचेगा। तो इंटरनली हमारे पास जितने भी रूट्स होते हैं वो सारे रूट्स जो हैं वो इस तरह डिफाइन किए जाते हैं। ये राउटेड वर्सेस राउटिंग प्रोटोकॉल, वही बात आ गई हमारे पास। ये राउटेड प्रोटोकॉल हैं जी, दोनों आईपी और आईपीएक्स हम लोग कल भी पढ़ के आए थे। और ये हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, रिप है, आईजीआरपी, ओएसपीएफ है। ये पाथ डिटरमिन करते हैं और ये उन पाथ को फॉलो करते हुए हमारे पास डाटा को लेकर मूव कर देते हैं। ये आप लोग अगर यहाँ पर देख रहे हैं एक नई टेक्नोलॉजी का नाम, नई तो नहीं है, हमने इसका नाम पढ़ा था जब डाटा लिंक लेयर पढ़ रहे थे, टोकन रिंग हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। ये कैसे काम करती है हमने थोड़ा सा तब डिस्कस किया था कि टोकन्स रिंग की फॉर्म में हमारे पास काम होता है, और नॉर्मली रिंग टोपोलॉजी के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। और इस टेक्नोलॉजी का काम क्या है कि टोकन असाइन करना है, जिस सिस्टम में डाटा सेंड करना है उसके पास टोकन होना चाहिए। जिसके पास टोकन है वो डाटा सेंड कर देता है, जिसके पास टोकन नहीं है वो डाटा सेंड नहीं कर सकता। अब दूसरा, अब आ जाए जी हमारे पास वो आ गया
क्लासिफिकेशन दूसरी कि हमारे पास जो डायनामिक रूट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे काम करते हैं एंड सो ऑन। आईजीआर, आईजीपी एंड ईजीपी। आईजीपी कहते हैं बेटा इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और ईजीपी कहते हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। अब गेटवे क्या होता है? गेटवे एक रास्ता होता है जहां दो डिफरेंट चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। गेटवे एक रास्ता कहते हैं जहां दो डिफरेंट चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं जी? रिप हमारे पास एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। रिप स्टैंड फॉर, मैंने आपको शुरू में बताया, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। आईजीआरपी आपके पास एक दूसरा इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, दैट इज इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ईआईजीआरपी हमारे पास एक और जो कि इनहैंस्ड फॉर्म ऑफ आईजीआरपी है, इसको कहते हैं इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और एक हमारे पास जो है दैट इज ओएसपीएफ, दैट इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो कि एक नेटवर्क के अंदर यूज होते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो कि एक नेटवर्क के बाहर यूज होते हैं। ठीक है जी, एक नेटवर्क के बाहर यूज होते हैं। अब आप लोग, अगर आप लोगों को ये बात याद है जो मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, होप्स हो कि आपको याद है और आपको याद भी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करें। वो कह रहा है जी बी यूज्ड विद एन ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, कि एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, विदन एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो आईजीआरपी प्रोटोकॉल होते हैं। और वो कैसे डिफाइन किया जाता है कि ये हमारे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम है या ये एक नेटवर्क है? अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक टीम उसको मैनेज कर रही है, अ नेटवर्क ऑफ राउटर्स अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, या आप उसको कहते हैं जी किसी एक कॉर्पोरेट, कोई एक कॉर्पोरेट नेटवर्क है, किसी एक स्कूल के डिस्ट्रिक्ट का नेटवर्क है, या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी का नेटवर्क है, वो हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम। अब पीटीसीएल का एक नेटवर्क है ना, पीटीसीएल का नेटवर्क। ये पीटीसीएल का जो नेटवर्क है ये अपना एक इसका अपना ऑटोनोमस सिस्टम है, क्योंकि ये पीटीसीएल की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है। अब पीटीसीएल का अपना नेटवर्क है, जोंग वालों का अपना नेटवर्क है। ठीक है जी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना नेटवर्क है, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का अपना नेटवर्क है, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अपना एक नेटवर्क है। ये सारे सेपरेट सेपरेट से ऑटोनोमस सिस्टम्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे सेपरेट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हैं। तो जो हमारे पास इस तरह एक सेपरेट एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक नेटवर्क होता है, जो आप लोग कह लें किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे का है, उसको हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। और एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो ये चार प्रोटोकॉल्स हैं, जिनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, जिनको अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, और हमारे पास एक्सटेंडेड या एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का प्रोटोकॉल है। और दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान जब डाटा ने मूव करना है, डेफिनेटली एक ऑटोनोमस सिस्टम से डाटा निकलेगा दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? आप बता दें मुझे। आप मुझे बताएं, एक ऑटोनोमस सिस्टम से डाटा निकलेगा दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। तो वहां पर हमारे पास उसके बॉर्डर के ऊपर हमारे पास जो एक ऑटोनोमस सिस्टम से डाटा निकला दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में उसने एंटर होना है, तो वहां पर बॉर्डर के ऊपर आप कह लें या दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान में हमारे पास जो पैकेट्स हैं वो सेंड होने हैं, रिसीव होने हैं, उनके लिए जो रूट डिफाइन करना है वो आपके ईजीपी ने और बीजीपी ने करना है। एक्सटेंडेड गेटवे, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बीजीपी हमारे पास जो होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है जी, BGP is for border gateway protocol और EGP is for exterior gateway protocol। So next मूव करते हैं जी। ये तो इसको यूं हमारे पास यहाँ चले, ये डायग्राम बहुत अच्छी है जो कि हमें IGP और EGP को सेपरेट कर रही है। अभी हम लोगों ने कहा
कि दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान जो काम कर रहा है वो ईजीपी है, और एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो काम कर रहा है वो आईजीपी है। आईजीपी यहाँ पर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, यहाँ पर इन राउटिंग के अंदर इन राउटर्स के साथ आपका रिप काम करेगा, इन राउटर्स के साथ आपका ओएसपीएफ काम करेगा, इन राउटर के साथ आपका आईजीआरपी काम करेगा, इन राउटर्स के साथ हमारा ईआईजीआरपी काम करेगा। 2011 में जब हम लोग एमफिल कर रहे थे तो हमने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की थी। रिसर्च से मुराद क्या था, हमने ओपनेट सिमुलेटर के ऊपर एक सिनेरियो बनाया और उस सिनेरियो के ऊपर हमने ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल और ओएसपीएफ प्रोटोकॉल की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया था डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए। तो डिफरेंट पैरामीटर्स में ईआईजीआरपी जो है वो बेस्ट आया और डिफरेंट पैरामीटर्स में आपके पास ओएसपीएफ जो है वो बेस्ट आया। दोनों का काम एक ही है, रूट डिफाइन करना है विद एन ऑटोनोमस सिस्टम, लेकिन काम उनका कोई एक तरह से करता है, कोई दूसरी तरह से करता है, मेथड डिफरेंट है, दोनों का काम दोनों का एक है। आरआईपी जो हमारे पास है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसका काम भी वही है, लेकिन उसका काम डिफरेंट है, मेथड डिफरेंट है, उसका काम उसका भी यही है, रूट डिफाइन करना। तो हमारे पास ये जो आप लोगों को एक क्लाउड की फॉर्म में नेटवर्क दिखा हुआ, दिस इज अ सिंगल एंड ऑटोनोमस सिस्टम। डेफिनेटली यहाँ आप दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, यहाँ तीसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, फोर्थ नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो ईजीपी होगा, दैट इज एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब नंबर थर्ड है हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना बेटा, ये दो तरह के होते हैं। ठीक, अभी मैं आप लोगों को बता के आया हूँ कि ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी इनके काम करने का तरीका का डिफरेंट है। और यहाँ आप लोगों के सामने ये स्लाइड आ भी गई है कि हमारे पास जो ओएसपीएफ है ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, और जो हमारे पास आईजीआरपी है, ईआईजीआरपी इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आईजीआरपी, तो ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है। अब ये कैसे काम करते हैं, मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था नेटवर्क को पढ़ना, मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप इसके बारे में देखें, लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के बारे में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें बेटा, शाबाश। कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें, फिर हम लोग इसको यहाँ पर देख लें डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट को, फिर हम लोग इसकी जो नेक्स्ट थोड़ी सी डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देख लेंगे। ठीक है जी। डिस्टेंस वेक्टर हमारे पास आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि डिस्टेंस वेक्टर फासला उसको मेजर करता है, मतलब फासले को मेजर करना, डिस्टेंस को मेजर करना। डिस्टेंस मेजर करना है, डेफिनेटली जब आप लोग अपना रूट डिफाइन करते हैं तो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना। तो सबसे मेन डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, वो नेटवर्क को देखते हैं अपने अपने नेबर प्रोटोकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसका जो एक राउटर का नेबर राउटर है उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है वो पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। ठीक है जी। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल राउटर टू राउटर काम करते हैं, लेकिन हमारे पास जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है वो सारे राउटर्स जो हैं, सारे राउटर्स को यूज करते हुए फिर देखता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। सारे राउटर्स को काउंट करेगा क्योंकि उसके पास पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है बेटा। जब उसके पास पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है तो वो पूरी टोपोलॉजी में से देखेगा कि डाटा ए से सी पर जाना है तो कौन सा रूट, कौन सा पाथ शॉर्ट है, उसका नाम देखें ना, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल का नाम देखें, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है जी। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंट पीरियोडिक अपडेट्स हैं। पीरियोडिक अपडेट्स मींस कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद अपडेट्स आती रहेंगी, बेशक आपके पास कोई चेंज हुई है या नहीं हुई, बेशक कोई चेंज आई है या नहीं आई, कुछ टाइम के बाद आपकी अपडेट्स आती जाएंगी। लेकिन जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर अपडेट तब भी आएगी जब कोई इवेंट अकर करेगा। जब कोई इवेंट अकर करने से बाद कोई नया नेटवर्क ऐड हो गया या कोई नया नेटवर्क निकाल दिया गया, कोई नेटवर्क डाउन हो गया,
कोई नेटवर्क अप हो गया, ठीक है जी, कोई राउटर डाउन हो गया, राउटर भी डाउन हो सकता है ना, राउटर जल गया, डिवाइस जल भी सकती है, खराब भी हो सकती है। तो जैसे ही कोई इवेंट होगा वैसे ही अपडेट जो है वो पूरे नेटवर्क के ऊपर फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास जो है वो कह रहा है जी कि जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है उसके अंदर हमारे पास राउटिंग टेबल की जो कॉपी होती है वो पास की जाती है नेबर राउटर्स को। इट इज वेरी रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया। और लास्ट में हमारे पास जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है उसके अंदर वो कहता है जी लिंक स्टेट राउटिंग अपडेट्स जो है, लिंक स्टेट, लिंक क्या, लिंक इस वक्त किस स्टेट में है, डाउन स्टेट में है, अप स्टेट में है या कौन सी स्टेट में है, उसके बारे में जो अपडेट्स हैं वो पास किए जाते हैं राउटर को। तो हमारे पास दोनों दोनों जो टाइप्स हैं इन दोनों का काम एक ही है, रूट को डिफाइन करना। एक का मैकेनिज्म ये है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जिस तरह रूट डिफाइन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं अपनी, और हमारे पास जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स हैं वो इस तरह हमारे पास अपना शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं। दोनों का काम सेम है। हम लोगों ने कंपैरिजन किया था, आप लोग लाजमी बेटा नेक्स्ट टाइम जब आएंगे इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ के आएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में कुछ हमारे पास पोजीशन ऐसी आएंगी जहां ओएसपीएफ सीख से काम करेगा और कुछ पोजीशन ऐसी आएंगी जहां ईआईजीआरपी हमारे पास काम करेगा, बेटर काम करेगा देन ओएसपीएफ। होप सो कि आप लोगों को ये जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों को इसकी समझ आ गई है, आपने फॉलो कर लिया अच्छे तरीके के साथ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर बंद करते हैं क्योंकि हमारा टाइम की मीटिंग का खत्म हो रहा है। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछना है। ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मुझे याद करवा दीजिएगा, ठीक है, मुझे याद करवा देना आप लोगों ने। जो सीआर अवेलेबल है, अमजद है मीटिंग में, जीआर अवेलेबल है, सीआर या जीआर दोनों में से कोई अवेलेबल है तो रिस्पॉन्ड करें मुझे मीटिंग में। दोनों अवेलेबल नहीं है, दोनों ही अवेलेबल नहीं है। चलें खैर, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ग्रुप में याद करवा दे बेटा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये स्लाइड्स। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अपना भी ख्याल रखना है, पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।